नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों पेड़ पौधे दिन में ही भोजन बनाते हैं। हमारा जो मनुष्यों का भोजन है वो कहाँ से आता है, कैसे हमारा भोजन पेड़ पौधों के अंदर तैयार होता है, किस प्रकार हमें जो ये ऑक्सीजन गैस है पेड़ पौधों से मिलते हैं। इन सभी बातों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ आपको कि जो हमारा भोजन है वो कहाँ से मिलता है, हमें पेड़ पौधों से। यानी देखिए, हम जो भोजन पकाते हैं वो तो हम पकाते हैं, लेकिन बनना या फिर जो हमें तैयार होकर आता है वो पेड़ पौधों से मिलता है हमें भोजन। जैसे आपने देखा होगा कि जो रोटी खाते हैं हम, उनके लिए गेहूं पेड़ पौधों से मिलता है, चावल है, यानी जो भी हम खाते हैं वो सभी किन किन चीज़ों से मिलता है, पेड़ पौधों से। तो अब बात करते हैं हाँ कि पेड़ पौधों में भोजन कैसे बनता है। तो देखिए, पेड़ पौधों में भोजन, पेड़ पौधों में भोजन। और दूसरी चीज, ये जो सूर्य है ये हमारे भोजन में किस प्रकार भूमिका निभाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो सभी पेड़ पौधे हैं ये हरे रंग के होते हैं, आपने देखा भी होगा। और ये हरे रंग के क्यों होते हैं, इसके पीछे कारण है। इनमें एक हरे रंग का होने का पदार्थ होता है जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। ये एक ऐसा पदार्थ होता है जो पेड़ पौधों को क्या रखता है, हरा रखता है। यानी क्लोरोफिल नाम का एक वर्णक या पदार्थ होता है जो सभी पेड़ पौधों को हरा रखता है। आपने देखा होगा कुछ पेड़ पौधों की पत्तियां हरे रंग की नहीं होती हैं, लेकिन उनमें भी एक क्लोरोफिल पाया जाता है। उनमें ये थोड़ा सा क्या होता है, अंदर रहता है, उन पे दूसरा रंग हावी ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण वो हरे रंग के दिखाई नहीं देते हैं। अब बात करते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश है वो क्यों पेड़ पौधों के लिए जरूरी होगा और क्यों पेड़ पौधे दिन में ही भोजन बनाते हैं। तो दिन में इसलिए भोजन बनाते हैं कि जो ये क्लोरोफिल है ये तब ही भोजन बनाना शुरू करता है जब सूर्य का प्रकाश यानी दिन होता है। तब तक जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा, धूप नहीं मिलेगी इसे, तब तक ये कोई भी काम नहीं करता। जैसे ऋतिक रोशन की मूवी है जादू, उसमें वो जादू तब तक काम नहीं करता है तब तक उसे धूप नहीं मिलती। तो वैसे ही ये जादू है, ये पदार्थ जो धूप मिलने पर ही काम करना शुरू करता है। और जब ये धूप मिलने पर काम शुरू करता है तो ये क्या करता है कि सूर्य का प्रकाश अपने अंदर एकत्रित कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है। इसके पास एक ऐसा बर्तन होता है जिसमें सूर्य का जितना भी प्रकाश होता है सबको एकत्रित करता है। उसके बाद में जो वायुमंडल में बहुत सारे गैसें होते हैं, उनमें से केवल ये जो पेड़ पौधे हैं अपनी पत्तियों के द्वारा कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम CO2 भी बोलते हैं। कौन सी गैस बोलते हैं? CO2। ठीक है, तो ये जो पेड़ पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर ली। अब उसके बाद में ये क्या करते हैं, जो हमारी पृथ्वी में बहुत सारे खनिज तत्व हैं और पानी है उसको जड़ों के द्वारा अपनी पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। यानी हमारे पेड़ पौधों का जो भोजन है वो कहाँ पर बन रहा है, पत्तियों में। तो देख, पत्तियों में क्या है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के द्वारा कौन क्या ग्रहण कर लिया गया था, सूर्य का प्रकाश। पत्तियों के द्वारा कौन सी गैस ग्रहण की गई, CO2। और पत्तियों तक जड़ों के द्वारा कौन क्या पहुंचाया गया, बहुत सारे खनिज और पानी। ठीक है, तो अब ये जो CO2 है वो और जो जल है वो दोनों मिलते हैं किसकी उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश। हमने अभी बात की सूर्य का प्रकाश कहां पर होता था वो एकत्रित, क्लोरोफिल के पास में। हाँ, तो ये जब सारी चीजें हमारे पेड़ पौधों के पास उपलब्ध होती हैं उसके बाद में ये भोजन बनाता है, जिसको किस फॉर्म में, किसके रूप में बनाता है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में। कार्बोहाइड्रेट। और साथ में कौन सी गैस मुक्त करता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ठीक है। यानी जो ये कार्बोहाइड्रेट होता है यही क्या होता है, पेड़ पौधों का भोजन। और जो ये भोजन है वही हमें निर्मित होकर बनता है, तैयार होकर हमारे पास आता है। तो अभी हमने किसके बारे में चर्चा की कि पेड़ पौधों का भोजन किस तरीके से बना। अब आप सीख चुके होंगे कि CO2 और जल दोनों मिलते हैं कब, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। और साथ में क्या होता है उसमें, क्लोरोफिल। तो हमारे भोजन के रूप में क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट और साथ में ऑक्सीजन। अब जो ये ऑक्सीजन है वो कौन, किसने बाहर निकाली है, पेड़ पौधों ने। ग्रहण कौन सी गैस की थी उन्होंने, कार्बन डाइऑक्साइड। ये ऑक्सीजन हमारे तक आती है। और हम ऑक्सीजन ही क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन के अलावा अगर हम दूसरी गैस ग्रहण करेंगे
तो जो हमारा हीमोग्लोबिन है या फिर हमारा जो शरीर का डाइजेस्टिव सिस्टम है और भी जो हमारे काम करने का तरीका है, उसमें ऑक्सीजन के अलावा सभी गैसें हमें हानिकारक होती है। इसलिए हम कौन सी गैस लेते हैं? केवल ऑक्सीजन। तो ये सारी बातें आपकी समझ में आई होंगी कि पेड़ पौधों का भोजन कैसे बनता है, क्यों दिन में ही बनता है और किस तरीके से ये सारा तैयार होता है और कहाँ कैसे हमारा भोजन आता है। तो धन्यवाद फ्रेंड्स।